हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैनेज कर लेना आप, कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व संयम दिवस 2020 ये कब मनाया गया, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड टेम्परेंस डे। वर्ल्ड टेम्परेंस डे ये मनाया इसलिए जाता है ताकि जो भी मादक पदार्थ हैं उनका सेवन लोग कम करें। ठीक है, तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में। कितने तारीख को? 3 अक्टूबर को। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, 3 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? पथ जैसा कि स्पष्ट नाम से, पथ मीन्स क्या होता है? मार्ग, यानी कि ये सड़क की मरम्मत के लिए है और ये वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो वेस्ट बंगाल ने क्या कहा है कि 18,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनके मरम्मत के लिए ये अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है पथश्री। क्लियर? सीएम है ममता बनर्जी और जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। और यहाँ योजना चल रही है जिसका नाम है स्नेहर पौरुष। स्नेहर पौरुष योजना चल रही है यहाँ। प्रोचेस्टा अभियान चल रहा है यहाँ पे, प्रोचेस्टा। ठीक है, यहाँ पे सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और और क्या है यहाँ पे? और एक योजना चलाई गई थी यहाँ पे जिसका नाम है कन्याश्री प्राकल्प। कन्याश्री प्राकल्प। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी योजना है, तो ये भी चलाई गई थी यहाँ पे बंगाल में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीजीएस कनकलता बरुआ जिसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया है? कमीशन का मतलब ये तैनात किया गया है। तो ये कहाँ तैनात किया गया है? ये किया गया है अभी हाल ही में कोलकाता में। ये है क्या? आईसीजीएस कनकलता बरुआ ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल यानी कि निगरानी के लिए जो वो होते हैं जो गश्त लगाते हैं। ठीक है, तो फास्ट पेट्रोल वेसल इसमें ये पांचवा है। इससे पहले 4 दिए जा चुके हैं और ये पांचों बनाए हैं जीआरएससी ने। तो ये भी बनाया है जीआरएससी, जिसे बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्लियर? तो इनसे पहले जो 4 बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? देखो, एक तो है आईसीजीएस प्रियदर्शिनी। आईसीजीएस प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी ये नाम दिया गया है इंदिरा गांधी जी के ऊपर। ठीक है, फिर है आईसीजीएस एनी बेसेंट। आईसीजीएस एनी बेसेंट, आईसीजीएस कमला देवी। आईसीजीएस कमला देवी और आईसीजीएस अमृत कौर। आईसीजीएस अमृत कौर, ये 4 आईसीजीएस है जो फास्ट पेट्रोल वेसल हैं जो बनाए हैं जीआरएससी ने, और पांचवा है कनकलता बरुआ। ठीक है, तो ये दिए गए हैं जीआरएससी के द्वारा और कनकलता बरुआ को कोलकाता में कमीशन किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है के नटराजन। के नटराजन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? कृतज्ञता किसने लॉन्च किया है? कृतज्ञता ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, असम। और असम में और भी योजना चल रही है जैसे कि है धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना को धनवंतरी रथ से कंफ्यूज नहीं करना, मैं कई बार बता चुका हूँ। धनवंतरी रथ चल रहे हैं गुजरात में। और यहाँ पे और एक योजना ये चल रही है जिसका नाम है अरुणोदय। अरुणोदय योजना ये भी अभी स्टार्ट हुई थी असम में, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी योजना चल रही है यहाँ पे? जैसे कि एक योजना चल रही है जिसका नाम है अरुंधति। अरुंधति योजना। ठीक है, और एक योजना चल रही है जिसका नाम है अभिनंदन। अभिनंदन योजना। ठीक है, तो ये योजना भी आपको याद रखनी है असम के बारे में। गवर्नर है जगदीश मुखी, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और 2 समितियां याद रखनी है आपको यहाँ पे, जो बागजान कुआं है असम में जिसमें विस्फोट हुआ था उससे रिलेटेड। एक तो है एससीएल दास समिति और दूसरी है बीपी कातके समिति। तो इसकी समीक्षा के लिए बनाई गई है ये दोनों समितियां। ये दोनों समितियां आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, देहिंग पटकई, उसको अब नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा, नेशनल पार्क में। क्लियर? और गोल्डन बाग भी देखा गया था जो भारत का एकमात्र गोल्डन बाग है असम में, तो ये भी आपको याद रखना है। 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली आरती रघुनाथ कहां से हैं? इन्होंने 350 ऑनलाइन कोर्स कर लिए 90 दिन में। ये है कहां से? ये है केरल से। सो ऑप्शन बी इज द आंसर,
केरल। और केरल ने के फोन प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है, और इन्होंने कुडुमश्री होटल भी खोले थे, ठीक है, सस्ता भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए, कुडुमश्री होटल। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है ड्रीम केरला। जो भी फॉरेनर्स हैं जिन्होंने जॉब खो दी अपनी कोरोना वायरस के दौरान, उनको फिर से जॉब देने के लिए ड्रीम केरला ये भी चल रही है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। और केरल ने कर्मी बॉट तैनात किए थे। कर्मी बॉट क्या है? ये रोबोट हैं, रोबोट, ठीक है, जिनका नाम है कर्मी बोट। और केरल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसे बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य में शीर्ष स्थान पर रहा था। शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा था वो रहा था केरल, सतत विकास लक्ष्य को पाने में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शहर में हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है? रेडियो प्रिजन यानी कि PRISON, प्रिजन मीन्स जो जेल होती है वो। तो रेडियो प्रिजन का ये शुभारंभ किया गया है कहाँ पे? अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में जेल है उसमें, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो साबरमती जेल है उसमें। और ये रेडियो प्रिजन क्या है बेसिकली, इसमें ये है कि जो भी कैदी होंगे उनको एज अ गिफ्ट दिया गया है ये, कि वो मनोरंजन के कुछ गाने वगैरह उस पर सुन सकते हैं जो रेडियो है, या फिर समाचार वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल में रहेगा उन लोगों के। तो ये शुरू किया गया है रेडियो प्रिजन अहमदाबाद की साबरमती जेल में। और आपको याद होगा कि अहमदाबाद से नर्मदा जिले तक सी प्लेन सेवा भी स्टार्ट हुई थी। सी प्लेन सेवा है, याद है ना? और गुजरात के ही सुरेंद्र नगर जगह पे KVIC ने रेशम प्रसंस्करण केंद्र लगाया है। रेशम प्रसंस्करण केंद्र, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनी है, यानी कि शहद परीक्षण प्रयोगशाला। क्लियर, ठीक है। और गुजरात 3-3 इंडेक्स में नंबर बन रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक तो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो FSSAI ने दिया था, इसमें भी नंबर 1 है गुजरात। निर्यात तत्परता सूचकांक जो कि नीति आयोग ने दिया था, इसमें भी है गुजरात नवंबर। और एक रैंकिंग आई थी जिसे बोलते हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात नंबर 1 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास जिसे बोलते हैं बोगो सागर का दूसरा संस्करण आरंभ हुआ है? बोगो सागर का दूसरा संस्करण ये आरंभ हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच। बांग्लादेश के साथ हम एक और युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है संप्रीति, संप्रीति, ठीक है। और बांग्लादेश का एक NGO है जिसे का नाम है BRAC, जो वर्ल्ड का बेस्ट NGO डिक्लेयर किया गया है। वर्ल्ड का बेस्ट NGO डिक्लेयर किया गया है बंगाल का BRAC जो NGO है। और बांग्लादेश ने सोहो नामक एक प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क भी शुरू किया था, सोहो जोधा, ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क। इन्होंने डिजिटल हार्ट पोर्टल भी, प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस नगर निगम ने टॉयलेट ऑन व्हील्स मोबाइल वैन का प्रारंभ किया है? ये दिख रही है आपको। इसमें तीन महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए जो टॉयलेट है वो बनी रहेंगी। तो ये टॉयलेट ऑन व्हील्स शुरू किया गया है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के द्वारा, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के द्वारा, ठीक है। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार ये किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जीता है? कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए इस राज्य ने बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला किया है, ये राज्य है केरल। सो ये याद रखना है। और केरल में नेवी ने 3 मेगावाट का इनका सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है एजीमाला में। केरल के एजीमाला में 3 मेगावाट का नेवी ने सोलर पावर प्लांट लगाया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं केरल से रिलेटेड। और एक बात मैं और बता दूं आपको, केरल की जो कोची जगह है वहां से मालदीव तक एक फेरी सर्विस भी शुरू हुई है। फेरी बोलते हैं नाव को, फेरी सर्विस भी शुरू हुई है। सो ये भी आपको याद रखना है। और केरल में अभी एक नाव चली थी जिसका नाम है प्रतीक्षा। और ये नाव इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक एम्बुलेंस है। ये जो नाव है वो एक एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा। हाल ही में जारी महिला ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? महिला ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है कौन? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है वो शीर्ष पर रही है। और
आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी जो अंतरिम जो अधिकारी हैं वो है इमरान ख्वाजा, और सीईओ है मनु साहनी। मनु साहनी, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापारिक राजदूत बनाया था भारत के लिए मैथ्यू हेडन को। जो क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन, उनको, क्रिकेटर थे अभी तो संन्यास ले लिया इन्होंने, मैथ्यू हेडन को बनाया गया था। हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये कहां से किया गया है? सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण इन्होंने किया है उड़ीसा से। सो आंसर है उड़ीसा। और ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और जिसकी मारक क्षमता है लगभग 800 किलोमीटर की, और इसको बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। और उड़ीसा में अभी एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम है गरिमा, गरिमा योजना। और बकाया योजना चल रही है, मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, जैसे कि मधुबाबू पेंशन योजना चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बलराम योजना चल रही है, ठीक है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, यहाँ सिमलीपल टाइगर रिजर्व है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो स्टैटिक का पार्ट है ये भी आप याद रख लिया करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आते हैं हम अपने सबसे अच्छे जो क्विज हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है इस सेशंस का, क्योंकि ये आपको रिवाइज करवाता है आपके जो पिछले क्वेश्चन है उनका। सो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाल श्रमिक विद्यालय किस राज्य ने शुरू किए हैं? बाल श्रमिक विद्यालय ये योजना है, ये किस राज्य ने शुरू की है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अगर ये भी बता दो तो बहुत अच्छा होगा कि फर्स्ट जो देश था वो कौन सा था। रोजगार बाजार पोर्टल ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? रोजगार बाजार। विश्व हेपेटाइटिस डे यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 ये कब मनाया गया? किस सुरक्षा बल ने साल 2020 को गतिशीलता का वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ मोबिलिटी। गिग आ अपॉर्चुनिटी नामक पहल ये किसने शुरू की है? गिग आ अपॉर्चुनिटी किस बैंक ने? कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? और क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? क्लारा एंड द सन। ये था हमारा आज का क्विज। अब आंसर बताता हूं मैं। बाल श्रमिक विद्या योजना ये शुरू की है यूपी ने, यूपी ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 48, और फर्स्ट जो कंट्री रही है वो रही है स्विट्जरलैंड। रोजगार बाजार पोर्टल आपको पता ही होगा, दिल्ली ने शुरू किया है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। विश्व हेपेटाइटिस डे ये मनाया गया है 28 जुलाई को। सो आंसर है 28 जुलाई। ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया है सीआईएसएफ ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। गिग अपॉर्चुनिटी पहल ये शुरू की है एक्सिस बैंक ने जॉब्स प्रोवाइड करवाने के लिए। कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई बाला, बाजूभाई बाला। और क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक हैं, इनका नाम है काजुओ इशिगुरो, काजुओ इशिगुरो। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इस किताब के लिए नहीं लेकिन मिला हुआ है इनको। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन में। सो आपको बताना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हेमिस जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आयु रक्षा प्रोग्राम किसने शुरू किया है? आयु रक्षा प्रोग्राम। और 2022 के शीत ओलंपिक ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2022 के शीत ओलंपिक्स। सो ये था हमारा आज का यानी कि 5 अक्टूबर का वीडियो। मिलते हैं कल 6 अक्टूबर के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को देखते रहें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी study@मां शारदा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।